हरा धनिया आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत अच्छी फसल माना जा रहा है। हालांकि पहले ये इतना आमदनी का ज़रिया नहीं माना जाता था किसानों के लिए, लेकिन आजकल इसकी बहुत अहमियत हो गई है और किसान भी जागरूक हो गए हैं। कोई भी हरी पत्ते वाली फसल अगर उगानी हो, उसके लिए एक तो भूमि की तैयारी बहुत ज़रूरी है। भूमि जो है पद्धरी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए और उसमें ढले बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। हरा धनिया आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत अच्छी फसल माना जा रहा है। हालांकि पहले ये इतना आमदनी का ज़रिया नहीं माना जाता था किसानों के लिए, लेकिन आजकल इसकी बहुत अहमियत हो गई है और किसान भी जागरूक हो गए हैं। और धनिए की अपनी भी एक बहुत बड़ा वजूद है, क्योंकि धनिया शुरू में एक मसाले की तरह इस्तेमाल होता है, धनिए का बीज। और ये बीज भारतवर्ष में भारत से जो सबसे पहले निर्यात की गई सामग्रियों में से एक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी हरी पत्ते वाली फसल अगर उगानी हो, उसके लिए एक तो भूमि की तैयारी बहुत ज़रूरी है। भूमि जो है पद्धरी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए और उसमें ढले बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पत्तीदार जो भी हम फसल उगाएंगे वो अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि धनिया उगाने के लिए आजकल किसानों को ध्यान करना पड़ेगा अच्छी किस्म का। अच्छी किस्म से मतलब है कि इसका बीज हर साल चाहिए, चाहे आप इसको केवल पत्तियों के लिए उगाएं, सलाद के लिए उगाएं, हरे उसके लिए उगाएं, सब्जी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इसको उगाना बीज से ही पड़ेगा। तो इसके बीज पैदा करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं अगर अच्छी किस्म का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि इसके बीज में एक किस्म का शहद निकलने वाला रोग लगता है जिसको अर्गट बोलते हैं। बीज की जो अंकुरण शक्ति है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है और उसमें किसी स्थिति में तो ऐसा भी होता है कि उसमें जहर भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए इसके बीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी किस्म का बीज लें। आमतौर पे हम क्या कहते हैं, बीज लेकर आते हैं और उसको वैसा का वैसा बो देते हैं, लेकिन धनिए में क्या है, धनिए के बीज जो होता है वो गोल एक ढोलक की तरह ड्रम टाइप होता है। उसको हमें 2 टुकड़े में तोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा बीज कितना खेत में डालना है उसमें हम काफ़ी किफ़ायत कर सकते हैं। क्योंकि इसका बीज अगर 2 टुकड़ा करके डालेंगे तो भी आराम से अंकुरित होगा और कम मात्रा में हमारे को अधिक पौधे मिल जाएंगे। किसानों को इसे जब वो हरे साग के लिए उगा रहे हैं तो सिर्फ 9 इंच से लेकर 1 फुट यानी 22-25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन से लाइन में बोना चाहिए और 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज प्रयोग करना चाहिए। और बिजाई के समय जब वो बीज डाल रहे हों उसके साथ साथ खाद का प्रयोग करें। इसके अंदर यूरिया का प्रयोग बहुत अच्छा माना गया है हरे सब्जी के लिए। और उससे भी पहले बेहतर होगा कि खेत में देसी खाद FYM फार्म यार्ड मैन्योर जिसे कहते हैं उसके 10 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए उसको डाल के खेत की जो मिट्टी की भूमि की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने के लिए देसी खाद का प्रयोग बहुत अच्छा माना गया है। धनिया का जो किसान है उसे क्या करना चाहिए, वो फसल को ऐसे बोए 15-15 दिन के या 10-10 दिन के अंतराल पर कि हर 10 दिन बाद जो वो कटाई करे उससे उसको आमदनी हो जाए और खेत भी साथ के साथ इस्तेमाल हो जाए। जहाँ पर एक बार काटा वहाँ पर दोबारा वो बो सकता है। तो साइक्लिक ऑर्डर में वो अपना जहाँ से काटता जाए वहाँ बोता भी जाए साथ साथ, तो वो उसको लंबे सीजन पूरे सीजन के लिए अपना खेत इस्तेमाल कर सकता है। हरा धनिया क्योंकि पत्तियों पर निर्भर करता है, उसकी खूबसूरती जो है वो उसकी पत्तियों में है, तो इसलिए उसको काटने का समय बड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिस समय उसमें मुरझाहट ना आए, जिस समय उसके मुरझाने की जो अवस्था है उससे वो बच सके। दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे उसको काटते जाते हैं उस पर एक बहुत महीन स्प्रे, जो आजकल छोटे छोटे स्प्रेयर्स आते हैं, एटमाइजर्स बोलते हैं उनको, तो ऐसे पानी से उसको ज़्यादा पानी उस पर नहीं छिड़कना चाहिए, हल्का सा पानी छिड़क देने में नमी रहे और उसके पत्ते मुरझा ना पाए। दूसरी बात यह है उसको जो पैकिंग करते हैं हम उसको जिस चीज़ में भरना है उसको ठूस के बोरी में नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उससे पत्तियां खराब हो जाएंगी।
उसके लिए प्लास्टिक की जो क्रेट्स आते हैं उसके अंदर सजा के रखना चाहिए। उसकी डंडियां, एक लेयर में डंडियों वाला हिस्सा एक तरफ रहता है, दूसरी लेयर में वो डंडियों वाले हिस्से पर पत्तियां आती हैं, फिर तीसरी लेयर में पत्तियों वाले पे डंडियां आती हैं। तो इस तरह से अदला बदली करके उसको जब रखते हैं तो उसमें पत्तियों को ठेस लगने का चांस कम होता है। और क्रेट में ये भी होता है कि रगड़ भी कम लगती है। गर्मी होगी या नमी कमी होगी या ज़्यादा होगी, इन दोनों स्थितियों में पत्ती को नुकसान होने का डर रहता है। और तीसरी बात यह है कि इसको जितनी जल्दी हो सके काटने के बाद फौरन मार्केट में ले जाया जाए। ऐसा नहीं कि आपने काट के रख लिया और 1-2 दिन के बाद उसको लेकर गए, तो ऐसे में जा जाएगा, उसको ना तो कीमत मिलेगी और ना उसकी मेहनत का फल मिलेगा। धनिए का बीज जो है ये एक बहुत अच्छा मसाला है और कई चीज़ों में इसका प्रयोग जो किया जाता है, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी किया जाता है और इसका एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। बीज अच्छा गुणवत्तापूर्ण हो, उसके लिए एक तो खेत में हमारे को काटते समय उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका भंडारण सुरक्षित हो और भंडारण के समय उसमें नमी जो बीज की है वो कम से कम रखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10% उसमें रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं कि 10% नमी से ज़्यादा बीज में ना हो, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता है और उसमें जो उसकी गुणवत्ता है वो भी अच्छी रहती है। उसमें जो फ्लेवर है उसका वो बना रहता है। और कोशिश ये की जाए कि हमारे जो भंडारण का जो स्थान है उसको पहले बहुत साफ कर लिया जाए, बजाय इसके कि हम बीज के ऊपर कोई ऐसी चीज़ डालें या बीज के संरक्षण के लिए किसी रसायन का प्रयोग करें। हम अगर उसका वातावरण शुद्ध बना देंगे तो धनिया का बीज बड़ा अच्छी तरह से आसानी से रखा जा सकता है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।